गंगा महोत्सव कार्यक्रम में जरूर प्रतिभाग करेंगे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है पुलकित, अभी हम देख रहे हैं कि गंगा के तट पर यानी कि हर की पैड़ी के आसपास काफी ज्यादा भीड़ है और मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त करके मुख्यमंत्री यहां पर है ताकि किसी को कोई दिक्कत भी ना हो और किसी का जो वहां पर पहुंचे हैं लोग उनको भी परेशानियां हो, क्योंकि हम देख रहे हैं पूजा अर्चना मुख्यमंत्री की तरफ से तो चल रहा है लेकिन किसी को रोका नहीं गया है गंगा स्नान के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि गंगा सप्तमी है और रविवार का दिन है, इस समय जो है जो टूरिस्ट का जो है वो सीजन चल रहा है और बड़ी संख्या में छुट्टियों के दिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर की पैड़ी पर काफी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल होता है तभी भीड़ की व्यवस्था बनाना और जब कोई वीआईपी आए तो वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल रखना। तो इसलिए हर की पैड़ी के बाहर की तरफ जो है वो सुरक्षा को लेकर काफी अच्छे व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और बैरिकेडिंग की गई है। जो वीआईपी के आने का जाने का जो रास्ता है उसको बैरिकेडिंग के द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है और जो आम श्रद्धालु हैं ताकि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और निर्बाध रूप से वो आ जा सके और गंगा स्नान करके जा सके, उसके लिए एक दूसरे जो रास्ता है वो अलग से बनाया गया है। तो प्रशासन की ओर से यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो उनका कार्यक्रम है फिलहाल वो चल रहा है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री गंगा पूजन के बाद यहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल, मां गंगा को दुग्धाभिषेक करते दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी, यानी कि अब पूजा पाठ संपन्न हो चुका है वहां पर मां गंगा का और दुग्धाभिषेक के साथ ही से संपन्न किया गया है। जो पंडित पुरोहित है उन्होंने इस पूजा पाठ को संपन्न कराया है और जिस तरह से पुलकित भी बता रहे थे कि प्रशासन के लिए चुनौती जरूर होता है कि अगर कोई बड़ा दिन है, आज गंगा सप्तमी का दिन है, लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं गंगा स्नान के लिए, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि किसी को भी स्नान से रोका नहीं गया है, अलग तरीके से एक रास्ता तैयार किया गया जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हुए हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी इस वक्त गंगा तट पर मौजूद है, हर की पैड़ी के सामने मौजूद है और पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद दुग्धाभिषेक और पुष्प अर्पित किया गया है माँ गंगा को और कहा यह जा रहा है कि जब ये पूजा संपन्न हो जाएगी माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के बाद पहले वो अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचेंगे, फिर चंपावत में अपना नामांकन दर्ज कराएंगे और फिर हो सकता है कि कल एक बार फिर से हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री। जिस तरह से पुलकित बता रहे हैं कि अभी कोई काम पूरी तरह से शेड्यूल फिक्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से पहुंचेंगे हरिद्वार। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हर की पैड़ी हरिद्वार से, जहां पर गंगा का पूजन अर्चन करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। पूजा करीब करीब संपन्न करा दी गई है और अब मां गंगा से आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री। पुलकित लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पुलकित, हमने देखा पूरे विधि विधान के साथ पूरा वक्त उन्होंने दिया, मां गंगा की पूजा अर्चना की है और अब शायद लग रहा है कि पूजा संपन्न हो चली है। जी बिल्कुल, देखिए करीब आधे घंटे का या हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा पूजन का जो है समय होता है। जब भी कोई खास मेहमान यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, अन्य कोई वीआईपी आते हैं, तो हर की पैड़ी के जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो प्रमुख तीर्थ पुरोहित हैं, जो गंगा सभा का संचालन करते हैं, वो स्वयं उनके साथ बैठकर सभी पूजा को जो है संपन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब दुग्धाभिषेक गंगा में कर रहे हैं, तो ये पूजा की जो है पूर्ण आहुति इसको कहा जाता है और अब पूजा जो है संपन्न हो जाएगी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर परंपरा है, गंगा सभा के कार्यालय में जाएंगे और वहां पर एक एंट्री की जाती है, जो भी मेहमान जो भी अतिथि यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न मान लिया जाता है। हर की पैड़ी का जो गंगा पूजन है वो काफी प्रसिद्ध है और वीआईपी के अलावा आमतौर पर भी जितने श्रद्धालु आते हैं वो अक्सर इस प्रयास में रहते हैं कि उनको गंगा पूजा में शामिल होने का अवसर मिले। गंगा आरती के दौरान जो गंगा पूजन किया जाता है उसमें उन्हें शामिल होने का अवसर मिले, इसलिए हर तरह के जो श्रद्धालु हैं वो उसमें यजमान बनना चाहते हैं और जो तीर्थ पुरोहित हैं वो भी पूरे विधि विधान के साथ उस गंगा पूजन को संपन्न कराते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज ये गंगा पूजन कर रहे हैं और तो थोड़ी देर बाद ये गंगा पूजन यहाँ पर संपन्न होने वाला है। बिल्कुल, तो थोड़ी देर बाद गंगा पूजन संपन्न हो जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गंगा पूजन का मंत्र पढ़ाकर पूजा संपन्न करवाई है और बताया जा रहा है कि बस अब जिस तरह से दुग्धाभिषेक किया गया है और पुष्प अर्पित किए गए हैं, मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया है, तो एक तरह से पूजा अब संपन्न मानी जाए। करीब आधे घंटे ये पूजा चली है और गंगा
की आरती उतारते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी दिखाई दे रही हैं। तो पूजा अब संपन्न हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज इधर से गुजर रहे थे। गंगा सप्तमी का एक बड़ा त्योहार आज है, तो इसीलिए उन्होंने आज के दिन को चुना। मां गंगा की आराधना के लिए पहुंचे हर की पैड़ी। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और बस पूजा अर्चना अब संपन्न होने वाली है मुख्यमंत्री की तरफ से। तस्वीरें सीधे हम हर की पैड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर आज गंगा सप्तमी के मौके पर भारी भीड़ है। आप घाटों के चारों तरफ अगर देख पाएंगे तो श्रद्धालुओं की भारी तादाद है। चूंकि आज रविवार का भी दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ गंगा सप्तमी का दिन है, तो इसलिए खास तौर पर मां गंगा के आशीर्वाद के लिए लोग पहुंचे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। पूजा संपन्न करा ली गई है मंत्रोच्चार के साथ और अब मां गंगा को जो जो चीजें अर्पित की जाती हैं, पुष्प, दूध या फिर आरती की जाती है, वो सब इस वक्त पुष्कर धामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र में आज कार्यक्रम भी रखा जाना है, वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर भी कुछ कार्यक्रम है, लोगों से मुलाकात उनकी होनी है। लेकिन ठीक उससे पहले आज जब हरिद्वार के हर की पैड़ी पहुंचे तो वहां पर पूजा अर्चना करते मुख्यमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पहुंचे थे हर की पैड़ी, पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ था उस वक्त की, और अब पूजा अर्चना खत्म होने वाली है। अंतिम पड़ाव में है पूजा और कहा यह जा रहा है कि अब यहां से पूजा संपन्न कराने के बाद मुख्यमंत्री निकलेंगे तो नैनीताल और नैनीताल के बाद खटीमा जाने वाले हैं। कल उनका नामांकन होना है और नामांकन से पहले आज उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। तस्वीरें लगातार हम आपको हर की पैड़ी से दिखा रहे हैं। इसमें सिर्फ तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मां गंगा को पुष्प, दीप, दुग्ध सभी अर्पित करने के साथ पूजा अर्चना संपन्न करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। पुलकित लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, देखिए, जब भी हमने देखा है कि कोई शुभ कार्य करने आप निकलते हैं, कल उनका नामांकन होना है, लेकिन ठीक शुभ कार्य से पहले मां गंगा का आशीर्वाद, क्योंकि गंगा को लेकर चाहे वो बीजेपी हो या मुख्यमंत्री हो, लगातार यही कहते हैं निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा, और गंगा की पूजा अर्चना के साथ आज एक तरह से आशीर्वाद की प्राप्ति कि जो उपचुनाव होने वाला है उसमें मैं विजयी हूँ। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो अक्सर अभी तक कई दौरे हरिद्वार के कर चुके हैं और कई यहाँ पर, क्योंकि हरिद्वार जो है वो गंगा की नगरी है, वो साधु संतों की नगरी है। मुख्यमंत्री अक्सर यहाँ हरिद्वार पहुंचते रहते हैं और साधु संतों से मुलाकात करते रहते हैं। अक्सर हर की पैड़ी पर पहुंचते हैं, गंगा आरती में शामिल होते हैं, गंगा पूजन में शामिल होते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हैं वो अक्सर इस तरह की बात कहते रहे हैं, अपने संबोधन में भी कहते रहे हैं कि हरिद्वार में, साधु संतों में और गंगा, मां गंगा में उनकी जो है वो अगाध आस्था है। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो वो चाहे मां गंगा का आशीर्वाद लेना हो या अन्य किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचकर वहां पर जो है वो शीश नवाना हो, तो इस तरह के जो कार्य हैं वो मुख्यमंत्री अक्सर करते हैं और करते हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री बाई रोड जब अपने गृह क्षेत्र जा रहे हैं तो हरिद्वार में वो जरूर आज मां गंगा की पूजा अर्चना करके यहाँ से जा रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, मुख्यमंत्री के लिए जो कल 9 मई को जो उनका नामांकन होना है, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये एक बड़ी चर्चा चली आ रही थी कि मुख्यमंत्री कब चुनाव लड़ेंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव का जो ऐलान है वो हो चुका है, चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और चंपावत सीट से मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना है और कल ये नामांकन होना है। तो क्योंकि आज के बाद जो है कल ये समय नहीं मिल पाएगा जब मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में होंगे, तो इसलिए मुख्यमंत्री ने जैसे आज जाते हुए यहाँ पर जरूर मां गंगा की पूजा अर्चना की है और ये आशीर्वाद लिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम करने के लिए मुख्यमंत्री कल जा रहे हैं। तो अक्सर ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले भी मां गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे हरिद्वार के हर की पैड़ी से, जहां पर